देख रहे हैं JK24 न्यूज़। जो मैं हूं राजन सिंह। आज हम उन लोगों के बीच आए हैं जो पुरानी पेंशन बहाल को लेकर यहाँ पर लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं और अपनी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर किस तरह से मांग कर रहे हैं सरकार से, हम जानने के लिए आए हैं। क्या नाम है भाई? मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार द्विवेदी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद बाराबंकी। पहले तो मैं आपके न्यूज चैनल को और आपको बहुत बहुत आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं, जो हम सभी की आवाज को आप पब्लिक के बीच लेकर जाना चाहते हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी पीड़ा क्या है। हमारी पीड़ा यह है कि जब हमारा देश विपन्न था, जब हम गेहूं आयात करते थे, छोटी छोटी चीजों का आयात करते थे, उस समय हमें पुरानी पेंशन मिलती थी। आज जब हम इतने समृद्ध हैं कि बड़ी बड़ी तमाम अंतरिक्ष तक हम काम कर रहे हैं, तो हमारे बुढ़ापे की लाठी का लेने का काम हो रहा है। हमारे आदरणीय मोदी जी, हमारे बहुत ही परम सम्मानित मुख्यमंत्री योगी जी अखंड भारत की परिकल्पना करते हैं, एक राष्ट्र एक संविधान की परिकल्पना करते हैं। तो हम ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि उनको एक पेंशन की परिकल्पना करनी चाहिए, एक पेंशन एक नेशन की परिकल्पना करनी चाहिए। अपने लिए दूसरी पेंशन, हमारे लिए ओपीएस का एनपीएस का झुंझुना, ये बहुत ही शर्मनाक बात। लाखों की तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। आपकी अगर मांगे सरकार नहीं मानती है, अगला कदम क्या होगा? निश्चित रूप से सरकार मानेगी। सरकार संवेदनशील है, मैं ये मानता हूं कि सरकार संवेदनशील है और हम सभी की मांगों को मानेगी। यदि नहीं मांगती है, किन्हीं परिस्थितियों में सरकार ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो ओपीएस देने की स्थिति में नहीं है, केवल वो समझने का प्रयास करे, हम कर्मचारियों की, अध्यापकों की पीड़ा को समझने का प्रयास करे। हमें हमारा 10% जाता है, सरकार 14% देती है, 24% हो गया और उस पर अगर 8% का ब्याज लग जाएगा तो वो 50% ओपीएस के रूप में तब्दील हो जाएगा। सरकार के ऊपर ठीक है। हम ये बात, 2024 के चुनाव आ रहे हैं, अगर आपकी बात नहीं मानेगी तो क्या 2024 में सरकार बनाएंगे बीजेपी की? पहली बात तो 2024 के चुनाव से पहले मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार संवेदनशील है, वो निर्णय ले लेगी, क्योंकि ये जो जन समुद्र दिख रहा है वो यहाँ से लेके दिल्ली तक हम लोग दिखाने वाले हैं और जनता की भावनाओं को उनको दिखाने वाले हैं कि नहीं, आप देख लीजिए, यदि आप सही निर्णय नहीं लेते हो तो ये आपके लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। क्योंकि हर घर जाग चुका है, शिक्षक कर्मचारी, ऐसा कोई परिवार नहीं है जिससे जुड़ा ना हो। तो हम हर शिक्षक कर्मचारी के परिवार को जागरूक करने वाले हैं, इस आंदोलन से जोड़ने वाले हैं और ये आंदोलन, ये तो शुरुआत है आंदोलन की, ये लगातार बढ़ता जाएगा और सरकार को मजबूर होना पड़ेगा इस निर्णय के लिए। जो सरकार अभी तक कोई बात टेबल टॉक करने को तैयार नहीं थी, वो टेबल टॉक करने को तैयार हो गई है, उसने कमेटी बनाई है। तो हम सबको पूरी उम्मीद है कि सरकार कोई अच्छा फैसला लेगी, पुरानी पेंशन बहाल होगी और अपने मूल रूप में बहाल होगी। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि अगर नहीं बहाल करती है तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारा प्रांतीय नेतृत्व आया है और वो जो भी निर्णय लेगा हम सब उस निर्णय के साथ हैं। और सरकार अगर हमारी बात नहीं सुनती है तो हम स्वतंत्र होंगे कि हम क्या फैसला लें। ठीक है। तो देखिए, हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी मांगों को लेकर पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए सरकार से मांग कर रही है और अगर सरकार नहीं मानेगी तो पुरजोर विरोध भी करेंगे और ये सरकार से मनवाने की पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं। लाखों के तादाद में यहाँ पर लोग आए हैं और सरकार से पुरानी पेंशन बहाल के लिए अपील कर रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, JK24/7 न्यूज। आज हम सरकार की छाती पर खड़े होकर मुंह तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये काम के द्वारा संभल पाया है। राकेश सिंह हूँ, बाराबंकी जनपद का प्राथमिक शिक्षक संघ का जिलाध्यक्ष हूँ और आज हम लोग पुरानी पेंशन बहाली के लिए ये आंदोलन करने आए हैं अपने नेताओं के साथ और सरकार को ये बताने आए हैं कि यदि पुरानी पेंशन बहाल न की गई तो हम लोग ईंट से ईंट बजाएंगे, क्योंकि ये हमारे भविष्य का मसला है। जब हम 62 साल और 60 साल की सेवा करते हैं, आपका सामाजिक सुरक्षा के लिए अपनी, ये सरकार का भी कर्तव्य हो जाता है कि वो हमारी सुरक्षा का ख्याल रखे। जब राज्य का ये काम होता है कि वो अपनी जनता का, अपने लोगों का ध्यान रखे, तो ऐसी स्थिति में जब आप हमसे 60 साल और 62 साल की सेवा करा लेते हो
उसके बाद आप हमको ओपीएस के स्थान पर एनपीएस जैसे छलावे की व्यवस्था को आप दे रहे हो, जिसमें हमारे कर्मचारियों को जो 60 साल 40 साल 25 साल में अगर अचानक मृत्यु हो जाती है तो 500 1000 1500 की राशि से उनका काम चलता है। और ये बहुत ही शोचनीय है, ये आपका अन्याय है, अत्याचार है। और सरकार के अन्याय और अत्याचार के किसी भी निर्णय के हम सब खिलाफ हैं। हम सरकार के खिलाफ, जो भी सरकार या जो भी पार्टी ओपीएस हमारी बहाल नहीं करेगी, हम लोग उसका विरोध करेंगे और हर घर में अलग जगाएंगे, हर परिवार में अलग जगाएंगे। अभी तो हम केवल शिक्षक कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, हम घर घर जाएंगे, अपने रिश्तेदार, अपने नातेदार, अपने इष्ट और मित्रों से भी कहेंगे कि ये सरकार जहां सांसदों को 5 वर्ष का कार्यकाल पर, विधायकों को 5 वर्ष के कार्यकाल पर पेंशन दे रही है, वहीं हम लोगों के 40 साल और 50 साल और 60 साल की सेवा करने के बाद हमारी पुरानी पेंशन नहीं देने का काम कर रही है। ये सरकार या जो भी सरकार हमें पुरानी पेंशन नहीं देगी वो हमारे लिए जन विरोधी है और जो हमारे भविष्य के साथ नहीं है, हम उसका विरोध करेंगे।